नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। सूर्य ग्रहण 21 जून 2020, क्या इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर भारी है? क्या इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपकी राशि पर शुभ पड़ने वाला है या अशुभ पड़ने वाला है? इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ग्रहण ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्व रखता है और ज्योतिष और विज्ञान इसके अच्छे और बुरे परिणामों को मानते हैं। 21 जून का ग्रहण भारत में दिखाई देगा और इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था, प्राकृतिक दशा पर, वातावरण पर भी पड़ेगा। यह ग्रहण भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाल सकता है। पानी, तूफान, बारिश, बाढ़ जैसी समस्याएं, भूकंप जैसी समस्याएं, हिंसा का बढ़ना हो सकता है। बीमारी का प्रकोप बढ़ सकता है। पड़ोसी देशों से तनातनी हो सकती है। देश में घरेलू जो आंतरिक मामले होते हैं वो बढ़ सकते हैं। देश विरोधी जो घरेलू ताकतें हैं वो अपना सर उठा सकती हैं और परेशानियां पैदा कर सकती हैं, तो सावधान सभी को रहना होगा। सूर्य ग्रहण 21 जून को लगभग 10:20 AM पर प्रारंभ होगा और लगभग 1:49 पर मोक्ष प्राप्ति होगी। ग्रहण का जो कुल अवधि है वो करीब आपकी 3 घंटे 49 मिनट के लगभग होगी और सूतक 20 जून की रात्रि लगभग 9:52 पर लग जाएगा। 21 जून को 6 बड़े ग्रह जो हैं वो वक्री हैं, यानी उल्टी चाल चलेंगे। शनि, गुरु, शुक्र, बुध, राहु, केतु। और यह ग्रहण रविवार को है, तो इस ग्रहण को हम चूड़ामणि ग्रहण भी कहते हैं। ग्रहण में भोजन पकाना, पका हुआ भोजन खाना अच्छा नहीं माना जाता है। पहले से हुए पका हुआ अगर कुछ भोजन है तो उसमें तुलसी पत्र या कुशा डाल दें और ये ग्रहण काल से यानी कि सूतक से भी पहले तोड़ ले तो बेहतर रहेगा, तुलसी पत्र या कुशा को। ग्रहण के बाद दान करना अच्छा होता है। ग्रहण में गर्भवती महिलाएं अपने घर के अंदर रहे, जरूरत पड़ने पर दवा ले सकती हैं। गर्भवती महिलाएं जरूरत पड़ने पर, बड़े बुजुर्ग और बच्चे भी या जो बीमार लोग हैं वो पानी पी सकते हैं, कुछ खा सकते हैं या दवा वगैरह ले सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं। लेकिन सामान्य स्वस्थ व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, ना ही खाना चाहिए, ना ही आराम करना चाहिए। ग्रहण काल में घर के मंदिर में धूप दीप नहीं जलाया जाता है। मन में ही ईश्वर की प्रार्थना की जाती है, मन में ही ईश्वर का नाम जपा जाता है। पेड़ों को तोड़ना, पेड़ों की पत्तियों को तोड़ना, बागवानी करना, पेड़ों को पानी देना या पेन का कोई काम करना, लिखना, या फिर सुई धागे का कोई काम, या कैंची से कुछ काटने वाला काम, या चाकू से फल या सब्जी काटना, या कैंची से कपड़ा काटना, ये सब काम नहीं करने चाहिए। खास करके गर्भवती महिलाओं को भी और सामान्य महिलाओं या पुरुषों को भी। इसके साथ साथ अपने नाखूनों को नहीं काटना चाहिए। दरवाजों पे जो लगे हुए ताले हैं इनको खोलना बंद नहीं करना चाहिए और घर में लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं होना चाहिए। नकारात्मक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। पति पत्नी को शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए और बुरे विचारों से दूर रहना चाहिए। किसी के लिए आप कोई बुरा काम ना करें ग्रहण काल में, ना सोचे, ना करें, ना ही किसी को अपशब्द बोले। ग्रहण शुरू होने से पहले नहा लें और ग्रहण खत्म होने के बाद नहा लें और ग्रहण के बाद दान करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। जरूरतमंद व्यक्तियों को तो मैं आपकी राशि के हिसाब से आपको बताऊंगा आपको क्या दान करना चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए जिससे ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर कम पड़े। सोना, खाना पीना ये सब मना होता है ग्रहण काल में, तो इन छोटी छोटी सावधानियों के साथ में आप ग्रहण काल का वक्त बिता सकते हैं या बिता सकती हैं। अब बात करते हैं आपकी राशि तुला पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आपके भाग्य भाव पर यह ग्रहण लग रहा है। इस ग्रहण के कारण आपको मानसिक तनाव बढ़ सकता है। भाग्य का साथ धीमी गति से मिल सकता है। अगले 6 महीनों तक ग्रहण का असर रहता है, तो आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। पैसों का इस्तेमाल ठीक प्रकार से करें, नहीं तो पैसों की बर्बादी हो सकती है, खर्चा बढ़ सकता है या पैसे कोई लूट सकता है या आपको पागल बनाकर ठगी कर सकता है। नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं तो अपने सीनियर या जूनियर के साथ वाद विवाद की स्थिति पैदा ना होने दें, नहीं तो ये स्थिति आपके सुख चैन को भी खराब करेगी और साथ ही साथ टेंशन भी देगी और नौकरी पे भी खतरा आ जाएगा। आप अपने काम से काम रखिए और अपना काम बेहतर करने का प्रयास करें। और
अपने काम में अभी किसी प्रकार का बदलाव या चेंज लाने की आवश्यकता नहीं है। जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, कुछ वक्त रुक जाइए, ग्रहण का प्रभाव थोड़ा कम होने दीजिए, उपाय वगैरह कर लीजिए, उसके बाद बदलाव के बारे में सोचिएगा। आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन कठोर परिश्रम के साथ। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए। इस ग्रहण के बाद शायद आप उनकी कद्र ना करें जो आपका भला चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, शायद आप उनकी कद्र ना करें जो आपका भला चाहते हैं, या आपके अंदर इतना घमंड आ जाएगा, आप इतना झूठ बोलने लगेंगे, या आप इतने चालबाज हो जाएंगे कि आप अपने जो मित्र हैं, आपके जो हितैषी हैं, जो आपको भला चाहते हैं, उनको ही दुश्मन बना लेंगे और उनको ही अपने षड्यंत्र में या अपने जाल में फंसाकर लूटने की कोशिश करेंगे या करेंगी। तो इससे होगा क्या कि आपके अपने ही पराये हो जाएंगे, और एक तो आप उनकी कदर नहीं करेंगे, उल्टा आप उनको ही सॉफ्ट टारगेट बनाकर लूटने का प्रयास कर सकते हैं, या उनसे कोई फायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं या कर सकती हैं। इसकी वजह से आपकी जो जिंदगी सुकून से चल रही थी, जो आपके मित्र थे, जो आपको अच्छी सलाह दे रहे थे, जो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, वो भी आपसे दूर हो जाएंगे, और इससे आपका तनाव भी बढ़ेगा और आपकी पारिवारिक स्थिति, नौकरी की स्थिति, व्यापार की स्थिति में भी दिक्कतें आएंगी, और आप अपने लिए दिक्कतें खुद ही पैदा कर लेंगे। तो एक तो कठोर परिश्रम, दूसरा आप अपने मित्रों की या अपने हितैषियों की कदर ना करें, तीसरा आप उन्हीं को लूट लें जो आपके अपने हैं, या उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र रच दें जो आपके अपने हैं। तो फिर सोचिए, जब उन्हें पता चलेगा तो वो आपसे दूरी बना लेंगे, और आपको अच्छे लोगों का अभाव हो जाएगा और बुरे लोगों की संगति बढ़ जाएगी, जो आपके लिए हानिकारक होगी। क्रोध, अहंकार आपका बहुत बड़ा दुश्मन होगा। लोगों की बातों में आकर निर्णय लेना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होगी। आपका एक गलत निर्णय नौकरी, व्यापार, दोस्ती, यारी, परिवार पर और व्यापार पर भारी पड़ेगा। खतरों के खिलाड़ी बनने की कोशिश ना करें। शनि की ढैया के प्रभाव में है, तो आपको रिस्क लेने का कोई चांस नहीं है। जो जैसे है वैसे चलने दीजिए, अपनों के साथ चलिए, अपनों को ठग कर या अपनों को पीछे कर कर आगे बढ़ने की कोशिश मत करिएगा। सभी से प्यार से बात करिएगा, झगड़ा न करिएगा, हाथ जोड़कर मीठी जुबान से बात करिएगा, सभी के साथ विनम्र और धैर्य पूर्वक मिलिएगा, बात करिएगा। क्रोध व मारपीट जो है विवादों को और बढ़ा सकती है, इससे हानि होगी। हर प्रकार से कानून का पालन करिएगा, नहीं तो कानूनी दांव पेच में फंसेंगे तो और डबल परेशानी हो जाएगी। कानूनी उलझनों से जल्दी बच नहीं पाएंगे आप अगर फंसे तो कोशिश करिएगा कानून मत तोड़िएगा किसी भी कीमत पर। आप अपनी संतान से मित्रता बना के रखें, उनको मित्र समझिए, उनके साथ मित्रों जैसा व्यवहार करें, उनसे वाद विवाद या झगड़ा न करें। सेहत के प्रति विशेष सावधानी रखें। विवाह हो गया है तो जीवन साथी के साथ प्यार से बात करें। प्रेम संबंध में तनाव पैदा बिल्कुल भी ना होने दें, ये तनाव बढ़ता ही जाएगा। अगर पैदा हुआ तो लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ तो इस समय में खत्म नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखें। मन चाही सफलता पाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अनचाही मित्रता, कुछ ऐसे मित्र आपसे इस समय में जुड़ सकते हैं जिनसे आप मित्रता नहीं करना चाहेंगे। ऐसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं जिनसे आप दूरी बना के रखना चाहेंगे, लेकिन कुदरत उनको आपके नजदीक भेज देगी। हो सकता है आप एक ऑफिस में काम करते हैं, किसी को आप पसंद नहीं करते हैं और उसका ट्रांसफर ही आपके ऑफिस में हो गया, तो इसमें अनचाही मित्रता है। आपको बात करनी ही करनी है, एक ऑफिस में रहना है, एक ही जगह पे रहना है, तो उनके साथ काम भी करना पड़ सकता है, लेकिन नहीं चाहते हुए भी आपको उनके साथ काम करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर धैर्य और सब्र से काम लीजिएगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करिएगा। और अगर इच्छा नहीं है, मन कहता है कि ये काम गलत है, तो उस काम को छोड़ दीजिएगा। जिस चीज से मान लीजिए कोई यात्रा है और उस यात्रा से छुटकारा मिल सकता है, तो उस यात्रा से छुटकारा ले लीजिएगा। कोई ऐसा काम जिससे निजात मिल सकती है थोड़े प्रयासों से, तो वो प्रयास करके उस काम से निजात ले लीजिएगा। तो वही काम करिएगा जो सही हो,
वही काम करिएगा इस ग्रहण काल में जो आपके लिए आवश्यक हो। अनचाही यात्रा, अनचाही दोस्ती, अनचाहा घूमना फिरना, ये सब मत करिएगा, नहीं तो दिक्कतें होंगी। किसी की मीठी मीठी बातों में आकर या लुभावने वादों में आकर या प्रलोभन में आकर, लालच में आकर पैसे का और वक्त का निवेश मत करिएगा। आप जितना शांत रह सकें और जितना कम बोले उतना अच्छा रहेगा। आप अपने काम से काम रखें और उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। यह ग्रहण काल में अशुभ सोचने से बचें। ग्रहण काल के वक्त ईश्वर की आराधना करें, भगवान का नाम लें। क्रोध, लापरवाही, वासना, विलासिता, वाचलता और यात्रा सावधानी से करें। क्रोध, लापरवाही, वासना, विलासिता, वाचलता, ये जो शब्द मैंने आपको बोले, इनसे सावधान रहिएगा, इनसे दूरी बना के रखिएगा और यात्राओं में सावधानी रखिएगा। जरूरी कागज, जरूरी चीजें, जरूरी दस्तावेज संभाल के रखिएगा। किसी पर भी तब तक विश्वास मत करिएगा जब तक आप उस चीज को अपनी आंखों से देख ना ले, कानों से सुन ना ले और परख ना ले। गुड़ और गेहूं का दान करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए, जरूरतमंद की सेवा करिए, भोजन कराइए और जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए कुछ दान दक्षिणा करिए और भगवान से प्रार्थना करिए। और ग्रहण काल में सूर्य के मंत्रों का जाप करिए, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और जो नियम है ग्रहण को लेकर उन सब का पालन करिए। ये बहुत कुछ निर्भर करेगा आपकी कुंडली के ऊपर कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है। अगर खराब है तो प्रभाव और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, अगर अच्छे हैं तो प्रभाव कम हो सकता है। बाकी आपकी मेहनत है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, ग्रहण काल में ईश्वर को कितना याद करते हैं, उससे भी कम ज़्यादा होना तय है। तो मैं यही कहूँगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, शिव के मंत्रों का जाप करिए जब ग्रहण काल हो, इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। बाकी अगर आपको कोई परेशानी ज़्यादा है तो अपनी कुंडली की विवेचना करा लें ताकि आप पूर्ण रूप से जान सकें कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, सावधान रहिए और जो मैंने आपको बातें बोली हैं समझने का प्रयास करिएगा और समझ के काम करिएगा। हरिओम, नमस्कार।